जब पैंडेमिक जैसा कोई आपदा पूरे दुनिया पर छाई हो तो लोग बीमारी और भूखमरी से बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसे काल में कोई साइको किलर अगर आपके पीछे पड़ जाए तो क्या होगा? ऐसे ही थ्रिलिंग एडवेंचर पे एक हॉरर फिल्म बनी है जिसका नाम है सिक, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और इसको कोविड-19 के बैकड्रॉप पे लिखा गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत सुपरमार्केट के सीन के साथ होती है, जहां हमें बताया जाता है कि अप्रैल 2022 को पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और सभी को इंडिविजुअली क्वारंटाइन होने की सलाह दी गई है। टाइलर नाम का लड़का सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है जब उसे किसी अनजान नंबर से मैसेज आता है। कोई उससे पूछता है इफ ही वांट्स टू पार्टी और टाइलर हाँ में जवाब देता है। साथ ही टाइलर इस आदमी का नाम और पता पूछता है। इस नंबर से मैसेज आता है कि पार्टी के लिए टाइलर को कोविड टेस्ट भी करवाना होगा ताकि इन्फेक्शन ना फैले। इस पे टाइलर काफी गुस्सा हो जाता है और इस नंबर पर अब्यूजिव मैसेजेस वगैरह भेजता है, लेकिन तभी सामने से मैसेज करने वाला इंसान टाइलर की तस्वीर खींचकर भेज देता है, जिससे कि टाइलर डर जाता है। घर वापस जाने पर टाइलर को पीछे का दरवाजा खुला मिलता है। वो बाहर जाकर चेक करता है जहां कोई भी नहीं था। अब तक किसी ने टाइलर का टीवी ऑन कर दिया था और उस पर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने का न्यूज आ रहा था। वो सामान वगैरह अनपैक कर रहा होता है कि तभी एक मास्क्ड आदमी को हम उसके पीछे से एंटर करते हुए देखते हैं। मौका पाकर यह आदमी टाइलर पर चाकू से वार कर देता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए टाइलर अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता है। कुछ देर बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आती और टाइलर एक बेसबॉल बैट लेकर इस आदमी को ढूंढने निकलता है। बाहर आते ही ये आदमी टाइलर को पीछे से पकड़ लेता है और चाकू से उसका गला काट के मार डालता है। अब वैसे तो इस सिचुएशन में टाइलर को पुलिस को कॉल करना चाहिए था, रादर कि वो उसे खुद टैकल करे, बट व्हाटएवर, हॉरर फिल्म है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम पार्कर नाम की लड़की से मिलते हैं जो कहीं जाने की तैयारी में है। पार्कर अपने इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करती है जिसमें वो पोस्ट करती है कि वो क्वारंटाइन के लिए अपने लेक हाउस जा रही है। यहाँ पार्कर की दोस्त मिरी भी आ जाती है जो पार्कर को अपना मास्क पहन लेने को कहती है। पार्कर उसे सीरियसली नहीं लेती, लेकिन मिरी कहती है कि वो किसी वेकेशन पर नहीं बल्कि क्वारंटाइन के लिए जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। दोनों दोस्त पार्कर के फार्म हाउस पहुंचते हैं जो कि मिरी को काफी आलीशान लगता है। पार्कर यहाँ बताती है कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ उनका घर है और यहाँ बस एक ही नेबर है जिनका नाम है मिस्टर लियोन, लेकिन वो भी लेक के दूसरी तरफ रहते हैं। पार्कर कहती है कि इस तरह वो दोनों पैंडेमिक में बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे और छुट्टियां भी एंजॉय कर पाएंगे। तो सामान वगैरह अनपैक करने के दौरान पार्कर को एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने पूछा था कि इफ पार्कर अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही है। पार्कर इस मैसेज को इग्नोर कर देती है। खैर, लेक के पास सनबाथ करते हुए पार्कर को फिर से एक मैसेज आता है और इस बार ये इंसान इन्हें स्विम पर जाने को कह रहा था। पार्कर ये मैसेज मिरी को दिखाती है और मिरी काफी कंसर्न दिखती है, लेकिन पार्कर कहती है कि ये जरूर डीजे का काम होगा क्योंकि पार्कर ने पिछले हफ्ते बेंजी नाम के लड़के के साथ पार्टी की थी और उसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की थी। इस पर मिरी पार्कर से पूछती है कि क्या उसे बेंजी पसंद है और पार्कर जवाब देती है कि इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टी के बाद से उसकी बेंजी से कोई बात नहीं हुई है। घर वापस आने पर पार्कर को पोर्च का दरवाजा खुला मिलता है जो कि काफी वियर्ड था, लेकिन पार्कर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती है। रात को मिरी और पार्कर टीवी देख रहे होते हैं जब उन्हें बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। यह आदमी लेक हाउस के बाहर हुडी पहने खड़ा था, मानो उन पे नजर रख रहा हो। मिरी पार्कर से पूछती है कि उसने किसी और को तो इन्वाइट नहीं किया, लेकिन पार्कर को लगता है कि ये उसके पापा का कोई दोस्त रहा होगा जिसे उन्होंने नजर रखने के लिए इन पे भेजा है। हाउएवर, खुद को सेफ रखने के लिए मिरी एक नाइफ उठा लेती है और तभी कोई उनके घर का दरवाजा वायलेंटली खटखटाने लगता है। पार्कर पूछती है कि बाहर कौन है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। हिम्मत करके पार्कर नाइफ लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर उन्हें सिर्फ डीजे मिलता है जो पार्कर से अपना झगड़ा सुलझाने आया था। अब डीजे को यहाँ देख मिरी खुश नहीं होती क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ज्यादा लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी इसलिए पार्कर उसे यहाँ रहने देती है। मिरी अभी कोविड को लेकर पैरानॉइड थी, जिस पर पार्कर और डीजे कहते हैं कि वो अभी बहुत यंग है इसलिए उसे इन्फेक्शन नहीं लगेगा जो कि बहुत गलत बात है। इस पर मिरी कहती है कि बहुत सारे यंग लोग भी कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं और उन्हें इसे सीरियसली लेना चाहिए। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर पार्टी वगैरह करते हैं और डीजे पार्कर से बेंजी के बारे में पूछता है। पार्कर कहती है कि वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती एंड बेंजी भी बस एक रात का साथी था। इससे डीजे बहुत अपसेट हो जाता है और पार्कर उसे सलाह देती है कि उसे अगले सुबह घर जाना चाहिए।
तो नेक्स्ट सीन में हम पार्कर और मेरी को देखते हैं जो अपने अपने कमरों में सोने चले गए हैं। वहीं डीजे अपने ट्रक से सामान निकालने जाता है। बैकग्राउंड में हम पहले सीन वाले हुडेड आदमी को घर में घुसते देखते हैं। डीजे के सो जाने के बाद ये किलर उसका और बाकियों का फोन गायब कर देता है। कुछ देर बाद टाइलर की नींद खुलती है और पाता है कि उसका फोन गायब है। दूसरी तरफ पार्कर को लाउड म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि म्यूजिक डीजे ने ऑन किया होगा। वो बाहर हॉल में आती है, उसे किलर की परछाई दिखती है। उसे लगता है कि ये डीजे है और वो उसका नाम पुकारती है, लेकिन तभी डीजे उसे चुप करवाता है और बताता है कि कोई आदमी उनके घर में घुस आया है। वो रियलाइज करते हैं कि उनका फोन भी गायब है। डीजे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पार्कर मिरी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। डीजे पार्कर को बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने को कहता है और खुद मिरी को ढूंढने जाता है। पार्कर बाहर भागती है, लेकिन वो खिड़की से किलर को मिरी पे अटैक करते देखती है। वहां डीजे भी आ जाता है और किलर को डिस्ट्रैक्ट करके मिरी को बाहर भेज देता है। मिरी और पार्कर अब गाड़ी में खुद को लॉक कर लेते हैं और घर के अंदर किलर और डीजे में लड़ाई होती है। डीजे बहुत कोशिश करता है, लेकिन इन द एंड किलर उस पे चाकू चला देता है। ना कुछ देर पार्कर देखती है कि डीजे बाहर आया है, लेकिन वो खून से लथपथ था और उसे बचाने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकलती है। लेकिन टू हर सरप्राइज ये डीजे नहीं बल्कि किलर था जो उसे एज ए बेट बाहर लाया था। किलर पार्कर की आंखों के सामने डीजे को मार डालता है और पार्कर और मिरी गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी के टायर्स जाम हो जाते हैं और उन्हें बाहर निकलकर वापस घर के अंदर भागना पड़ता है। किलर उनका पीछा करता है और खुद को बचाने के लिए पार्कर और मिरी एटिक में बंद हो जाते हैं। ऐसे में किलर डोर को तोड़ के अंदर आ जाता है, लेकिन पार्कर किसी तरह उसे नीचे गिरा देती है। वो दोनों यहाँ से रूफ पर चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में मिरी पर अटैक हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब ये किलर पार्कर के पीछे पड़ जाता है, लेकिन पार्कर किलर पे एक वाइन बकर से वॉर करके उसे मार डालती है, जिसके बाद वो छिप भी जाती है। लेकिन तभी यहाँ एक और मास्क्ड किलर आता है जो पिछले किलर की बॉडी को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तब तक पार्कर मिरी के पास जाती है और उसे बताती है कि यहाँ दो किलर्स उनके पीछे पड़े हुए हैं। मिरी का पैर ऊपर से गिरने की वजह से टूट गया था और वो पार्कर से कहती है कि वो चल नहीं पाएगी। इसमें पार्कर मिरी को वहीं लेटे रहकर मरने की एक्टिंग करने को कहती है। इसके बाद वो खुद जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। दूसरा किलर उन्हें ढूंढते ढूंढते बाहर आता है और मिरी को चेक करता है। पहले तो उसे लगता है कि मिरी मर चुकी है, लेकिन वो उसकी सांस नोटिस करने लगता है। ये देख पार्कर किलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और मिरी किसी तरह घर के अंदर चली जाती है। पार्कर राफ्ट पे चढ़कर लेक के उस पार जाने की कोशिश करती है और इनफैक्ट आधा लेक क्रॉस भी कर लेती है, लेकिन तभी किलर पानी के अंदर से पार्कर से उसका ओर, यानी कि वो जो होता है ना नदी में राफ्ट चलाने वाला जो भी होता है, उसे छीन लेता है और वो फंस जाती है। किलर बार बार नाइफ राफ्ट पर चलाने लगता है और पार्कर के हाथ पर वार कर देता है। पार्कर कोई रास्ता ना देख पानी में कूद जाती है और किसी तरह तैरकर लेक के उस पार पहुंचती है। वो मिस्टर लियन के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी किलर वहां जाता है और पार्कर एक खिड़की के थ्रू घर में दाखिल हो जाती है और खुद को छुपा लेती है। अब घर के अंदर मिस्टर लियन पार्कर के ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन पार्कर उन्हें सारी बातें बता देती है और उन्हें पुलिस को फोन करने कहती है। फाइनली कुछ सेंसिबल की। लियोन उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन तभी किलर पीछे से लियोन को मार डालता है। यहाँ पार्कर किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागती है, बट किलर उसे पकड़ लेता है। वो एक ट्री ब्रांच से उसके सर पे वार कर देती है, जिससे कुछ देर के लिए ये खूनी बेहोश हो जाता है। तभी पार्कर सामने से एक कार आता देखती है और वो ड्राइवर से मदद मांगती है। ये ड्राइवर एक औरत थी जो पार्कर की हालत देख डर जाती है। पार्कर उसे बताती है कि उसके पीछे एक खूनी पड़ा है और वो इस औरत को गाड़ी का दरवाजा खोलने बोलती है, लेकिन ये औरत पार्कर को मास्क लगाने कहती है और अपनी गाड़ी से उसे एक मास्क देती है। पार्कर मास्क पहन लेती है और उधर किलर भी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। थैंकफुली इससे पहले कि ये खूनी पार्कर को वापस पकड़ पाता, वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और डोर को लॉक कर लेती है। लेकिन तभी पार्कर को अचानक से डिजीनेस फील होने लगता है और ये औरत बताती है कि पार्कर के मास्क में क्लोरोफॉर्म छिड़का हुआ था। दूसरी तरफ लेक हाउस के अंदर मिरी अपने पैर में लकड़ी वगैरह बांधकर चलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पहला वाला किलर होश में आने लगता है और मिरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिरी उल्टा उसी पे अटैक कर देती है और खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो किचन कैबिनेट के पीछे छिप जाती है। उधर वो औरत और सेकंड किलर पार्कर को लेकर यहीं आते हैं और उसके होश में आने पर उसका स्वैब टेस्ट करते हैं। ये औरत पार्कर को बताती है कि जिसे उसने मार डाला था, यानी जो पहला किलर, वो उनका बेटा था। इस पॉइंट पे हम दूसरे किलर को भी देखते हैं जो कि एक बूढ़ा आदमी था। ये कपल अपने बेटे की लाश देखकर बहुत दुखी होते हैं और पार्कर से कहते हैं कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पार्कर पूछती है कि उसने आखिर क्या किया है, जिसपे ये लेडी पार्कर को उसके पिछले हफ्ते के पार्टी की फोटो दिखाती है जो उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी। पार्कर ने उस पिक्चर के कैप्शन में #FCOVID, #vacation जैसे हैशटैग्स यूज किए थे, जहां वो पैंडेमिक का मजाक बना रही थी। ये लोग पार्कर से पूछते हैं कि वो बेंजी को कैसे जानती थी, जिस पर पार्कर कहती है कि वो उसे सिर्फ उस पार्टी में मिली थी। ये औरत बताती है कि बेंजी उसका सबसे छोटा बेटा था और पार्कर की वजह से उसे कोविड इन्फेक्शन लग गया, जिसमें उसकी जान चली गई। ये सुनकर पार्कर शॉक रह जाती है और कहती है कि उसे कोविड
कोविड नहीं है, लेकिन ये औरत उसे उसका स्वैब टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है जिसमें वो क्लियरली पॉजिटिव थी। ये औरत उसे कहती है कि वो एसिम्प्टोटिक थी और पार्टी से पहले उसे टेस्ट करवा लेना चाहिए था। यहाँ में पता चलता है कि पार्कर को इन्फेक्शन टाइलर की वजह से लगा था, इसीलिए इन किलर्स ने पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया। पार्कर यहाँ पूछती है कि उन्होंने डीजे को क्यों मारा, जिसपे ये औरत कहती है कि उन्हें इंडिविजुअली यानी अकेले अकेले क्वारंटाइन करना था, ना कि ग्रुप में, इसीलिए डीजे भी मरना डिजर्व करता था। दूसरी तरफ मिरी ये सब कुछ देख रही होती है और वो इनका लैपटॉप चुराकर पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। इधर ये किलर्स पार्कर को कोविड प्रोटोकॉल नहीं मानने के लिए और उनके बेटे बेंजी की मौत के लिए अक्यूज करते हैं, लेकिन पार्कर कहती है कि ये बेंजी की गलती थी क्योंकि उसने भी उस पार्टी में मास्क नहीं पहना था। तब तक किलर वाईफाई ऑन नोटिस कर लेता और समझ जाता है कि मिरी घर में कहीं से पुलिस बुलाने की कोशिश कर रही है। वो उसे ढूंढने जाता है और इसी दौरान मिरी और पार्कर उस औरत को मारकर बेहोश कर देते हैं। तब तक वो बूढ़ा आदमी इन्हें ढूंढ लेता है और इन पर झपट पड़ता है। मिरी और पार्कर किसी तरह उसे मार गिराते हैं और बाहर भागते हैं। पार्कर मिरी को गराज में लेकर आती है और वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, इसलिए पार्कर पेट्रोल निकालने लगती है। तब तक उस औरत को होश आ जाता है और वो इन पर दोबारा अटैक कर देती है। खुद को बचाने के लिए पार्कर पेट्रोल का बॉटल उस पर डाल के उसको आग लगा देती है। तब तक यहाँ पुलिस भी आ जाती है और अंततः मिरी और पार्कर की जान बच जाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सिक की पूरी कहानी और देखा जाए तो ये कहानी बहुत सीधी सी है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक हिडन मीनिंग छिपा हुआ है। बेसिकली ये कोविड को लेके है कि कैसे पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे और उनकी वजह से भी कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ। अब भले ही कोविड लार्जली लोगों को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए और उनकी जान तक चली गई। हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें अगर 10% लोग भी इफेक्ट हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस बात को लोगों को समझना चाहिए। अब हालांकि कोविड का प्रकोप काफी कम हो गया है, विच इज अ गुड थिंग, बट स्टिल हमें सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को एक हॉरर, थ्रिलर और किलिंग इस सब के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे छोटे छोटे परिवार इससे इतना ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। भले ही हम इफेक्ट ना हुए हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं या कैसे लोग को आप जानते होंगे जो कि बहुत इफेक्ट हुए हैं। तो ये पूरी फिल्म एक तरह से मेटाफर थी, लोगों का पेन दिखाना, बट हाँ किलिंग वगैरह दिखा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली हॉरर थ्रिलर फिल्म थी ना। फिल्म के एंड तक पार्कर और मिरी भले ही गैर जिम्मेदार थे, लेकिन फिर भी बच गए एंड बच जाना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। इनफैक्ट ये लोग जो किलिंग कर रहे थे वो भी बुरी ही चीज है, क्योंकि किसी ने किसी को जान के तो नहीं मारा था, तो ये लोग तो लेकिन जान के मार रहे थे ना। तो हाँ, ऐसे ही कहानी को बुनी गई है, ज्यादा सेंस नहीं बनती है, बट या एज आई सेड मेटाफर है कोविड को लेके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी और बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।